राम काज किए बिन मोहे कहाँ विश्राम। तो ये वाला जो मंत्र है, उस मंत्र को हनुमान जी ने स्वयं जिया है अपनी लाइफ में। तो आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में हनुमान जी से कंसिस्टेंसी का मतलब, कि आखिर ये कंसिस्टेंसी का मतलब होता क्या है। ऐसा नहीं होता है कि लोग जो है टैलेंट की कमी है इसलिए फेल हो जाते हैं, बल्कि वे ज्यादातर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे अंत तक जो काम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें टिके नहीं रह पाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि रहेगा हनुमान जी के ऊपर, और उससे आप सीखेंगे कंसिस्टेंसी का रियल मीनिंग क्या है। एक समय की बात है जब बहुत सारे वानर जो हैं वो सब झुंड बना करके एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे, और उसी समय आकाश से जो है गहने नीचे गिरते हैं। तो उस समय क्या होता है कि सीता माता को रावण जो है वो हरण करके ले जा रहा होता है। तो सबने जो है सीता माता का झलक देखी थी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि सबसे पहले एक्शन लेता कौन है। हनुमान जी गए, उस गहने को उठा करके तुरंत जो है वो ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो इससे ये साफ है कि सारे लोगों को एक कनेक्शन मिला, एक झलक मिला, और फिर सबके पास में एक अपॉर्चुनिटी भी थी। इससे ये मत कहना कि इससे कोई लेना देना है कि वे सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे बस यही हम सीख सकते हैं कि वे ना प्रेजेंट में रहते थे, जो भी प्रेजेंट में उनको काम मिलता था उसको करते थे। बाकी लोग भी थे, वे लोग भी जाके उठा सकते थे, है ना, उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी था उठाने का। इसी तरीके से हमारे साथ भी होता है, जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम क्या करते हैं, उस काम को नहीं करके, प्रेजेंट में नहीं रह करके आलसी की तरफ बैठे रह जाते हैं। जब सुग्रीव जो है वो डर जाता है कि वो नहीं जा पाएगा, कोई आया है उनसे मिलने के लिए, तो वहाँ पर जो है एक्शन लेते हैं हनुमान जी। और जब राम जी सब मिल जाते हैं, सुग्रीव को हेल्प करते हैं उनको राजा बनने के लिए, तो फिर उसके बाद सुग्रीव जो है प्रॉमिस करता है राम जी को कि वो जो है सीता माता को ढूंढने में उनकी मदद करेगा। लेकिन ये प्रॉमिस जो है वो धीरे धीरे सुग्रीव भूलने लगता है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं। यहाँ भी उन्होंने एक्शन लिया। उसके बाद ये होता है कि जब समुद्र लांघना होता है तो बाकी लोग बस अपनी लिमिट्स बताते हैं कि मैं जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, ये सारी चीजें। लेकिन जब जामवंत जी उन्हें बताते हैं, उनको उनकी शक्ति याद दिलाते हैं, तो बिना डाउट्स के उन्होंने सीधा जंप लगाया था। यही डिफरेंस है कि बाकी लोग जो है वो सब सोचते रह जाते हैं, लेकिन हनुमान जी जो है बार बार एक्शन लेते हैं। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि बार बार एक्शन लेना, चाहे तुम्हें डाउट हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो, यदि तुम्हारा दायित्व है तो बार बार एक्शन लेना। जब हनुमान जी जो हैं वो अशोक वाटिका पहुंचते हैं तो वहां पर वे माता सीता को पहचान लेते हैं। जैसे कि हम भी अपने सक्सेस को पहले ही इमेजिन करके रखते हैं, लेकिन सिर्फ पहचान जो है वो काफी नहीं होती है, उसको प्रूफ भी देना पड़ता है। जैसे कि हनुमान जी जो है उन्होंने राम जी की अंगूठी सीता माता को दिखाया, उसके बाद ही सीता माता ने उन पे भरोसा किया था। लाइफ भी ऐसे ही होती है, लोग हमें नोटिस करते हैं और फिर हमें अपनी पहचान देनी पड़ती है, लेकिन क्या जो सक्सेस है वो हमें एक्सेप्ट करेगी, ये बस डिसाइड करता है कंसिस्टेंट एफर्ट। यहाँ तक भी हनुमान जी जो है वो नहीं रुकते हैं, लंका गए, उसके बाद में लंका को जलाया, और फिर जब लक्ष्मण जी का तबीयत खराब हुआ तो जाके संजीवनी बूटी लेके आए। तब वे सारे काम कर रहे थे, तो उन्होंने कभी खुद से ये सवाल नहीं किया कि मैं ही क्यों करूं इस काम को, बाकी लोग भी तो है, बाकी लोग भी तो कर सकते हैं। बस उनको ये पता था कि मेरी जो ड्यूटी है वो मुझे निभानी है। अंत में आता है वो समय जब श्री राम जी, माता सीता और हनुमान जी और जितने भी लोग उस युद्ध में भाग लिए थे, रावण का जब वध हुआ था तब, तो वे सारे लोग राम जी के दरबार में इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद राम जी जो हैं सबको उपहार के रूप में कुछ कुछ चीज़ें जो है वो दे रहे होते हैं। माता सीता को उन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक
एक माला दिया था। जब बारी आती है हनुमान जी की तो राम जी जो है सोचने लग जाते हैं कि आखिर मैं इन्हें दूं तो दूं क्या, मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है ऐसा करके। तो पीछे से अंगद जो हैं वे कहते हैं कि भला इतने बड़े सेवक को कोई क्या ही दे सकता है, सही बात है ये। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु न बस अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए, मुझे इतना ही काफ़ी है प्रभु, ऐसा करके हनुमान जी कहते हैं। तो राम जी जो है उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम जो हो संकट मोचन के नाम से पूरे विश्व में जाने जाओगे, जैसे तुमने मेरे संकट को हरे हैं वैसे तुम सबके पीड़ाओं को हरोगे, ऐसा करके राम जी जो है कहते हैं। फिर माता सीता जो है चुपचाप खड़े थे और फिर माता सीता सोचते हैं कि सबको सब कुछ मिला, हनुमान जी को कुछ नहीं मिला। तो जो राम जी ने उन्हें माला जो दिया था ना, वो माला क्या करते हैं कि हनुमान जी को देते हैं। सोचिए वो जो माला है जो सीता माता ने हनुमान जी को दिया था, वो माला कितना ज़्यादा प्रेसियस होगा। क्योंकि राम जी ने सीता माता को दिया था। सब लोगों को वो चीज़ मिला जो जो डिज़र्व करते थे, लेकिन हनुमान जी को वो मिला जो कि वो डिज़र्व तो करते थे लेकिन उससे ज़्यादा मिला उनको, प्रेम मिला, कहीं ना कहीं वो उनका सौभाग्य था। यहाँ तक भी हनुमान जी जो है नहीं रुकते हैं। सभी कोई जितने लोग थे सारे लोग अपने अपने घर गए, लेकिन हनुमान जी जो है सदा के लिए माता सीता और श्री राम जी के साथ में वहीं पर रह गए, क्योंकि हनुमान जी जो है उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था सीताराम के चरणों में। यहाँ तक समझ पाए आप कि लाइफ जो है वो सबको चांस देती है, लेकिन सौभाग्य उसी का होता है जो कंसिस्टेंट होकर के एफर्ट डालता है, एक्शन लेता रहता है। हनुमान जी जो है इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, ये उनकी पावर है। लेकिन हनुमान जी जो है उनका सुपर पावर पता है क्या है आपको? वो है नाम जप। हमेशा हनुमान जी जब भी फ्री रहते हैं, जब भी काम करते रहते हैं, तो यदि उनको लगता है कि वो फ्री टाइम है उनके लिए, उस समय यदि वो खाली हैं, मेंटली कोई वर्क नहीं है, तो सीताराम नाम जो है वो हमेशा जप करते रहते हैं। तो यदि आप भी हनुमान जी के भक्त हो, यदि प्रेम थोड़ा सा भी करते हो ना, तो हनुमान जी का जो फेवरेट चीज़ है ना वो एक ही एक है, नाम जप, सीताराम नाम। यदि आप करोगे तो आप जिनसे प्रेम करते हो हनुमान जी से, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप पूजा करो हनुमान जी की, नहीं करो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। यदि नाम जप करते हैं तो हनुमान जी को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और ज़रूर आपकी सहायता करेंगे ही करेंगे। तो मैं यही बोलूँगी, यदि आप हनुमान जी के भक्त हो तो प्लीज़ 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 नाम जप को अपने डेली लाइफ में लेके आओ। एटलीस्ट 2 मिनट 1 मिनट शुरुआत करो थोड़ा सा। यदि ये करोगे तो फिर आप खुद से देखोगे कि लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पा रहे हो। यदि आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए जहाँ से आप हनुमान जी से सीखना चाहते हो, अपने जो राम जी का जो परिवार है, जो रामचरितमानस है, उससे सीखना चाहते हो, अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैंने कई बार राम काज बोला है ना इस वीडियो में, आपने सुना होगा। तो राम काज का मतलब यदि आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाके एक वीडियो का लिंक डालूंगी, वो आप चेक करना, आपको राम काज का मतलब समझ में आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए श्री सीताराम।